हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डर्मेटोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी 2023, 22 एंड 21 तीनों साल के एक ही वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार इससे रिलेटेड कोई भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अगर ज्वाइन करनी है तो ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में है उसकी लिंक। तो इवन द पेंगुइन्स आर यूजिंग द सनस्क्रीन, डोंट यू दो सनस्क्रीन लगाइए। और सनस्क्रीन के साथ पहला शुरुआत करते हैं कि नीट पीजी 2023 में 4 क्वेश्चन थे आउट ऑफ द डर्मेटोलॉजी। पहला जो क्वेश्चन था दैट इज कि एक लेडी है जिसको स्किन रिएक्शन आ गया है आफ्टर यूजिंग द हेयर डाई। हेयर डाई के बाद उसको स्किन रिएक्शन आ गया, तो विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो the chemical responsible for the contact dermatitis in this case from the hair dye, that is PPD, p-phenylenediamine, that is हेयर डाई में रहता है, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस करता है, इसलिए पैच टेस्ट इज रेकमेंडेड बिफोर 24 to 48 आवर्स बिफोर द यूजेज। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि एक फीमेल है जिसको एक्ने हो गया है, नॉट रिजॉल्विंग आफ्टर ओरल ट्रीटमेंट, आइसोट्रेटिनोइन दे रहे हैं, ओरल एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर भी जो एक्ने जो है वो रिजोल्व नहीं हो रहा है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, क्या हो सकता है आगे? तो एक्ने अगर रिजोल्व नहीं हो रहा है आफ्टर गिविंग द एंटीबायोटिक एंड आइसोट्रेटिनोइन, तो जो कोज हो सकता है तो चेक फॉर द हाइपर एंड्रोजेनिज्म, कि हाइपर एंड्रोजन है कि नहीं वो देखना है। तो हिर्सुटिज्म, एक्ने, परसिस्टेंट एक्ने है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, तो पीसीओएस के साइंस है या हाइपर एंड्रोजन है, ये हमें चेक करना है। तो एक्ने वल्गारिस जो होता है दैट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द फॉलिकुलर ओपनिंग बाय द हाइपरकेराटोसिस, सीबम का ओवर प्रोडक्शन रहता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्ने, उसका प्रोलिफरेशन की वजह से एक्ने होता है। तो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज चेक फॉर द हाइपर एंड्रोजेनिज्म। तो थर्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है कि माइक्रो में भी आईएमपी है। देखो, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कहीं पर भी ये वाला टॉपिक तो करके ही जाना है। हमने माइक्रो के प्रीवियस क्वेश्चन वाले जो वीडियो है वहां पर हमने पूरा डिस्कस किया है। तो यहाँ पर है कि एक यंग वुमन आ रही है आपके पास, पेनलेस अल्सर लेके आ रही। पेनलेस अगर आए तो पेनलेस में अगर आप क्या सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है? पेनलेस अल्सर इन द जेनिटल एरिया एंड नॉन टेंडर इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अगर पेनफुल है तो क्या होगा? पेनफुल है तो ये शानकुरेट वगैरह जो है वो है। पेनलेस है तो उसमें सिफिलिस आता है। तो यंग वुमन है, इसको जो है वो है, उनको है सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस के भी स्टेजेस है। प्राइमरी सिफिलिस है जहां पर पेनलेस बटन लाइक अल्सर रहता है, एंड पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी है, जो लिम्फेडेनोपैथी रहती है वो पेनलेस रहती है। देन सेकेंडरी जो सिफिलिस रहता है जिसमें मैक्युलर रैशेस, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन नोड रहता है, लेटेंट फेज में नो क्लिनिकल फीचर प्लस सीरोलॉजिकल टेस्ट इज पॉजिटिव, उसको बोलते हैं लेटेंट फेज। एंड टर्शरी में पंच अल्सर होते हैं। शुरुआत में बटन लाइक अल्सर होते हैं, जो टर्शरी स्टेज में पंच आउट अल्सर हो जाते हैं, जिसको गम्मा भी बोलते हैं। देन न्यूरोसिफिलिस के फीचर्स, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस, वो सब के फीचर्स रहते हैं। माइक्रो के वीडियो में हमने सिफिलिस को बहुत इलेबोरेटली हमने डिस्कस किया है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो वीडीआरएल जो आरपीआर जो होता है उससे डायग्नोसिस करेंगे सिफिलिस। तो ट्रेपनेमा पैलिडम जो होता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिफिलिस के लिए। तो उसके लिए ट्रेपनेमा पैलिडम हीमोग्लोबिन एसिड टीपीएच टेस्ट करते हैं। देन फ्लोरेसेंट ट्रेपनेमल एंटीबॉडी एब्सॉर्प्शन टेस्ट, एफटीए एबीएस करते हैं। देन corkscrew that is also IMP for the micro, corkscrew motility on the microscopy ट्रेपनेमा पैलिडम की। और ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज पेरेंटल पेनिसिलिन जी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2023 का। इट इज ऑल अबाउट मैलिग्नेंट मेलेनोमा। मैलिग्नेंट मेलेनोमा के बारे में, मेलेनोमा के बहुत सारे फीचर है, एबीसी, हमको एबीसीडी जैसे करके है पूरा उसका म्यूमोनिक, कि वहां पर ऐसे एक फेस दिया गया था, एक बॉय का फेस था जहां पर उसको आई के नीचे से भाग के लेके ये पूरा जो भाग था ये पूरा ब्लैकिश था। तो जो मैलिग्नेंट मेलेनोमा था वो एसोसिएटेड विथ मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है? ये जो लीशन है दैट इज एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक नेवस। इट इज benign pigmented melanocytic nevi present at the birth and palpable lesion है रहेगा। तो द आंसर द कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक नेवस जो है। मेलिग्नेंट मेलेनोमा के फीचर्स में पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी में चेरी रेड न्यूक्लिया दिखता है। वो कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी अगर पॉजिटिव
कहीं पर भी पॉजिटिव आ सकता है। अगर कोई भी ट्यूमर नहीं पकड़ पा रहे हम, तो लास्ट में हमें मेलिग्नेंट मेलेनोमा की IHC जो होती है, कौन सी यार, HMU45 वो रखनी है। तो मेलिग्नेंट मेलेनोमा हो सकता है। देन एसिमेट्रिकल होता है, उसके बॉर्डर्स जो है वो इरेगुलर बॉर्डर्स होती है उसकी। तो ये रहा हमारा मेलिग्नेंट मेलेनोमा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमने फोर्थ कंप्लीट कर दी है। देन डर्मेटोलॉजी, इफ डर्मेटोलॉजी में क्या रहता है कि अगर जो लीजन जो है वो वेट रहता है तो ट्रीटमेंट रहेगी कि कीप इट ड्राई, एंड इफ द लीजन इज ड्राई तो कीप इट वेट, मॉइस्चराइज करना है, ये होता है। नीट PG 2022 में डर्मेटोलॉजी के 7 MCQ थे। तो पहला जो क्वेश्चन था दैट इज कि पेशेंट आ रहा है जिसको है एनोजेनाइटल वार्ड्स। एनोजेनाइटल वार्ड से पेशेंट को बायोप्सी में क्या आ रहा है कि बायोप्सी में स्क्वेमस ATP आ रहा है। पूरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की और नहीं गया है, सिर्फ स्क्वेमस ATP आ रहा है। तो डेट इज ड्यू टू विच वायरस। अगर एनोजेनाइटल वार्ड से, देखो आजकल तो इसकी जो वैक्सीन जो है वो भी बहुत फेमस हो रही है। तो जानवी कपूर भी एडवर्टाइज में आती है उसकी वैक्सीन की। तो कौन सा वायरस है? तो वायरस इज HPV वायरस, एंड उसकी स्ट्रेन पूछी गई थी कि कौन सी स्ट्रेन है। देखो अगर HPV 18 and 16 नंबर ज्यादा है तो रिस्क हाई है इसका, ये याद रखना है। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, LCL, HCL ये सारे होते हैं। एंड HPV 6 and 11, HPV 6 and 11 क्या कहता है? कॉन्डोइलेमा एनोजेनिटल वार्ड्स, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि एनोजेनिटल वार्ड्स है, बायोप्सी में स्क्वेमस ATP मिल रहा है, तो HPV 6 and 11 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो HPV 6 and 11 कॉन्डोइलेमा एक्यूमिनाटा करता है। देन लेरेंजियल पेपिलोमाटासिस वो करता है। अभी HPV में उसके अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, E6 and E7। E6 जो प्रोटीन है that will bind to the P53 gene, एंड E7 जो होता है इट विल इनएक्टिवेट द रेटिनोब्लास्टोमा जीन। जो प्रोटीन रहता है वो रेटिनोब्लास्टोमा का वो इनएक्टिव करता है, और ये दोनों करके दे विल सप्रेस ट्यूमर सप्रेसर्स जो जीन होते हैं उसको इनएक्टिवेट करके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करते हैं ये लोग। E6 जो है that will bind to the P53 and E7 will inactivate the retinoblastoma, और ये दोनों जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, इसलिए होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन HPV। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक फार्मर आया है आपके पास, स्वेलिंग ऑन द फुट हो रहा है, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस है, HPV में दिख रही है ग्रेन्यूल्स, तो क्या हो सकता है? फार्मर है, स्वेलिंग ऑन द फुट आ रहा है, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस है, तो दैट इज माइसेटोमा। सल्फर की ग्रेन्यूल से येलोइश कलर की अगर हो रही है, येलोइश टू ब्राउनिश और ब्लैकिश भी होती है कई बार, तो सल्फर की ग्रेन्यूल्स जो है HPV में दिख रही है। डायग्नोसिस इज माइसेटोमा। बोथ बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन कोज द डिसीज। ट्रोमा की हिस्ट्री रहती है इसमें, क्रोनिक स्लो ग्रोइंग सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है। यूमाइसेटोमा किसको कहते हैं? दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस कौन सी? मडुरेला माइसेटोमाटिस, और उसका जो स्वेलिंग रहता है दैट इज हार्ड इन कंसिस्टेंसी, एंड जो उसके लिए ट्रीटमेंट में कीटोकोनाजोल रहती है, मिकोनाजोल, ये एंटी फंगल रहती है। देन दूसरा एक्टिनोमाइसेटोमा इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल एटियोलॉजी। उसमें एक्टिनोमाइसिस आइजरेली, नोकार्डिया, एस्टेरॉइड्स ये सब की वजह से होता है, और उसका जो स्वेलिंग होता है दैट इज सॉफ्ट, और उसकी ट्रीटमेंट रहेंगी रिफाम्पिसिन एंड डेप्जोन, वो है इसकी ट्रीटमेंट। तो ये जो हमारा मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस है, फार्मस है, HPV में ग्रेन्यूल्स दिख रही है, सल्फर ग्रेन्यूल्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द माइसेटोमा। देन 35, देखो 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, हेयर लॉस हो रहा है, उसको हेयर लॉस हो रहा है फॉर द पास्ट 3 months से हेयर लॉस हो रहा है, पॉजिटिव फॉर कोविड 9 months बैक जो है वो पॉजिटिव फॉर कोविड था। तो डायग्नोसिस क्या है? ये थी फोटो लेडी को हेयर लॉस ऐसे हो रहा है, तो डायग्नोसिस क्या रहेगा? सो द डायग्नोसिस इज द टेलोजन इफ्लेवियम। टेलोजन इफ्लेवियम अभी वो क्या है? अभी हेड फॉलिकल जो होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। एनाजन दैट इज द एक्टिव ग्रोथ, कैटाजन दैट इज involuntary phase, then telogen that is the time between the catagen and next anagen.
तो हमें टेलोजन इफ्लेवियम जो है डेट इज डायग्नोसिस, वो क्या है, डेट इज द नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, स्कार नहीं होता है इसमें, डिफ्यूज शेडिंग ऑफ द नॉर्मल हेयर, डिफ्यूजली नॉर्मल हेयर शेड होते हैं, और प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द एनाजन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द एनाजन रहता है इसमें। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक था टीनिया कैपेटिस। अभी टीनिया कैपेटिस दैट इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर द डर्मेटोलॉजी इन नीट, क्योंकि बहुत बार 3 साल में एक दो मतलब रिपीट हो रहा है ये वाला, या तो ऑप्शन में आ रहा है या तो एज आंसर आ रहा है। टीनिया कैपेटिस वो क्या है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्कैल्प बाय द डर्मेटोफाइट्स, ये है। तो ये हमारा आंसर तो टेलोजन इफ्लेवियम था। देन ट्राइकोटिलोमिनिया दैट इज ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो किसी को हेयर पुलिंग की बहुत ओसीडी रहता है तो इसकी वजह से होता है ट्राइकोटिलोमिनिया। देन अनदर एक ऑप्शन था कि एंड्रोजेनिक हेयर लॉस। एंड्रोजेनिक हेयर लॉस वो क्या है, दैट इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द हेयर फाइबर प्रोडक्शन। इसमें हेयर के जो फाइबर्स होते हैं दैट विल डिक्रीज, इटियोलॉजी इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, मिड स्कैल्प डिफ्यूजली हेयर लॉस होता है, बीच में से जो है पूरा हेयर लॉस हो रहा है, दैट इज एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होता है इसमें। तो हमारे क्वेश्चन का तो आंसर था यहाँ पर, तो ये फिगर देख के कि टेलोजन इफ्लेवियम है, दैट इज द आंसर। देन हम आगे जा रहे हैं कि यहाँ पर इरेग्युलर पिटिंग नेल्स, पिटिंग याद रखना है। देन इरेग्युलर पिटिंग नेल्स विथ सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस, तो वो किस में दिखता है, इरेग्युलर पिटिंग अगर आ रहा है तो दैट इज नन अदर देन द सोरियासिस, सोरियासिस में दिखता है। मोस्ट कॉमनली सोरियासिस में पंक्टेड पिटिंग नेल्स होते हैं, और ऑयल ड्रॉप साइन दिखती है नेल्स में, नेल बेड्स आर अफेक्टेड, स्पेसिफिक साइन फॉर द सोरियासिस ऑयल ड्रॉप साइन रहती है, पंक्टेड पिटिंग नेल्स रहते हैं जिसमें। स्किन पहले तो सोरियासिस की बात कर लेते हैं, स्किन कहती है साल्मन पिंक, स्केली, वेल डिमार्केटेड लिसन रहता है, स्कार्फ ट्रंक एंड एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द लिम्ब में रहता है, सिल्वरी व्हाइट स्केल्स रहता है, एंड एसोसिएटेड विद द कोएबनर एंड आइसोमॉर्फिक फेनोमेना, दैट इज आल्सो आईएमपी टॉपिक, कोएबनर एंड आइसोमॉर्फिक फेनोमेना। वो क्या है कि अगर कहीं पर भी ट्रॉमा हो रहा है तो वहां पर अपीयरेंस ऑफ द न्यू लेजन दैट इज सीन इन द सोरियासिस। सो ये हमारा हो गया सोरियासिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल है जिसका बॉडी मास इंडेक्स है 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, नेक में उसको ब्लैक वेलवेटी लीजन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू, बहुत लोगों को ये वाली प्रॉब्लम है ओबेसिटी के कारण, गले में ब्लैक कलर की वेलवेटी फंगस हो जाती है, दैट इज द एकेंथोसिस नाइग्रेंस। और जो मतलब किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो रही है, एकेंथोसिस नाइग्रेंस की वजह से हो रही है। देन अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक था एडिसन्स डिसीज। अभी एडिसन्स डिसीज में क्या होता है कि हाइपर पिगमेंटेड ऑफ द स्किन एक्सपोज टू द सनलाइट, जहां जहां सनलाइट रहती है वहां पर वाली जो स्किन है दैट इज हाइपर पिगमेंटेड रह जाती है। एंड मोस्ट कॉमनली एडिसन्स डिसीज तो ऑटोइम्यून रहता है। तो यहाँ पर तो हमारा जो आंसर था दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड द डायग्नोसिस इज एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स। एक अनदर एक ऑप्शन ये भी था कि हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो पेशेंट जो होता है दैट इज आल्सो ओबेस पेशेंट, वेट गेन रहेगा, उसको ड्राई एंड कोर स्किन होगी, एलोपेशिया, ये वाली हिस्ट्री होगी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म रहेगा तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि पेशेंट जो है उसको एनेस्थेटिक पैच इन द फेशियल एरिया, यहाँ पर आई से लेके यहाँ पर जो चिक है उसकी ये वाला एरिया पे एनेस्थेटिक पैच हो गया। पहले तो कौन सा डिसीज हो रहा है जिसमें एनेस्थेटिक पैच हो रहा है, ये सोचो, हाँ लेप्रेसी। तो लेप्रेसी में पूछा गया था नर्व इन्वॉल्व, कौन सी नर्व जो है वो इन्वॉल्व है, तो अगर क्रेनियल नर्व पूछी है फेशियल तो दैट इज द फेशियल नर्व, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन द लेप्रेसी, दैट इज क्रेनियल नर्व, facial nerve, and the peripheral nerve, most commonly involved the peripheral nerve, that is posterior tibial nerve in the leprosy। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था that is the facial nerve is involved। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक फार्मर था, हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फार्मर है जिसको कॉलीफ्लावर मास ऑन द फुट हो गया और माइक्रोस्कोपी में दिख रही है कॉपर पेनी बॉडीज। कॉपर पेनी बॉडीज अगर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके डायग्नोसिस इज क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। आगे ही एक फार्मर को पैर में हो गया था ग्रेन्यूल्स वाला मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस, उसका आंसर था माइसेटोमा। और यहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक मास ऑन द फूड एंड माइक्रोस्कोपी में कॉपर पेनी बॉडी दिख रही है। कॉपर पेनी मतलब आंख बंद करके, दैट इज द क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस।
देन हमने 7 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। देन नीट पीजी 2021 में टोटल 6 प्रीवियस क्वेश्चन थे, 6 एमसीक्यू थे। यहाँ पर हमारा जो टॉम एंड जेरी का टॉम है वो भी सनस्क्रीन लगाता है, और आप कब लगाएंगे सब सनस्क्रीन ये भी बता दो। तो चलो 30-year-old मेल पेशेंट है, इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया है उसको। तो विच वेरिएंट्स ऑफ द टीनिया कैपेटिस में एलोपेशिया अकर। देखो मैंने बोला था ना कि टीनिया कैपेटिस दैट इज आईएमपी टॉपिक। तो टीनिया कैपेटिस का कौन सा वेरिएंट है जहां पर इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया होता है? तो द आंसर इज फेवस एंड कैरियन। फेवस एंड कैरियन जो है वहां पर होता है इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया। ये कैरियन भी बहुत आईएमपी है। देखो यही एग्जाम में बार बार तुरंत आएगा, बाद में फिर से एमसीक्यू आएगा। अभी फेवस क्या है? फेवस इज येलो कप शेप्ड क्रस्ट अराउंड द हेड फोलिकल। हेड फोलिकल के अराउंड कप शेप का येलो कलर का क्रस्ट रहेगा। एंड कैरियन जो है दैट इज सीवियर इन्फ्लामेशन मास विद थिक क्रस्टिंग एंड मैटिंग हेयर एंड थिक क्रस्टिंग वाले जो हेयर होते हैं विद सीवियर इन्फ्लामेशन मास दैट इज कैरियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसको मल्टी ड्रग थेरेपी जा रही, मल्टी ड्रग थेरेपी अगर जा रही थी तो सोच, वर्सनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लीजन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट। कौन सा लीजन मतलब कौन सा डिसीज है जहां पर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एग्जिस्टिंग लीजन ऑलरेडी है, एंड व्हाट इज द बेस्ट स्टेप ऑफ एक्शन? यही लेप्रेसी इज ऑल्सो द मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर द डर्मेटोलॉजी नीट पीजी। देखो दोबारा लेप्रेसी का क्वेश्चन आ गया है कि मल्टी ड्रग थेरेपी जा रही है पेशेंट को, सीधा बोलेंगे नहीं। नीट पीजी वाले बहुत ऐसे है कि सीधा नहीं बोलेंगे कि लेप्रेसी का है, चलो आगे का बोलो। ये आपको घुमा घुमा के बोलेंगे, यहाँ पर उल्टा कान पकड़वाएंगे और बोलेंगे कि देख लो अभी ये क्या है। तो वर्सनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लीजन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट, नर्व आती है कहीं पर, स्किन रिलेटेड है तो सोचना है कि यस इट इज रिलेटेड टू, इट कैन बी रिलेटेड टू द लेप्रेसी। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर है मल्टी ड्रग थेरेपी ले रहा है पेशेंट, और एग्जिस्टिंग लीजन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट जो है वर्सन हो रहा है। और कभी भी हमने फार्मेकोलॉजी में तो पढ़ा है कि कभी भी कोई ड्रग ऐसा करती है तो पहला हम क्या करते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि वो ड्रग को स्टॉप करके कोई दूसरी ड्रग देते हैं। पर यहाँ पर लेप्रेसी में ऐसा नहीं है। लेप्रेसी में जो मल्टी ड्रग थेरेपी जा रही है पेशेंट को वो कंटिन्यू करनी ही है, वो बंद नहीं करनी है किसी भी हिसाब से। तो यहाँ पर कंटिन्यू द मल्टी ड्रग थेरेपी एंड स्टार्ट सिस्टेमिक स्टेरॉइड। सिस्टेमिक स्टेरॉइड देनी है, मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो बंद नहीं करनी है, कंटिन्यू करनी है। लेप्रेसी था, एमडीटी नेवर स्टॉप्ड विथ लेप्रा रिएक्शन। यहाँ पर जो लीजन था दैट इज द लेप्रा रिएक्शन, टाइप 1 एंड टाइप 2 जो दोनों टाइप का होता है, यहाँ पे तो वो लेप्रा रिएक्शन था और नर्व इन्वॉल्वमेंट थी। तो एमडीटी बंद नहीं करनी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट फॉर द पेरोनाइकिया ऑफ द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का पेरोनाइकिया दैट इज इन्फ्लामेशन है और पहली उंगली है जिसका इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ट्रीटमेंट क्या दोगे? तो सिंपल सी एंटीबायोटिक कौन सी पर? एमोक्सिक्लेव देनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरोनाइकिया। इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ये भी बहुत एमपी टॉपिक एंड इजी। 30-year-old मेल पेशेंट फ्लैसिड बुल्ला आ जाए तो बुलस सारे जो लीजन है स्किन के वो याद करना है। देन फ्लैसिड बुला ऑन द स्किन इजी टू रप्चर इजी हो रहा है एंड बायोप्सी में आ रहा है सुप्राबेजल स्प्लिट आ रही है बायोप्सी में। तो कौन सा होगा डिसीज? आ रहा है कुछ दिमाग में, कौन सा होगा डिसीज? This is Pemphigus vulgaris, antibody against desmoglobin 3 and IgG एंटीबॉडी होती है। सुप्रावेजल स्प्लिट आए आंख बंद करके Pemphigus vulgaris, बराबर। पेशेंट बुला है, यहाँ पर बुलस पेम्पिगोड लीजन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन कि हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। एक पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है नाइट ब्लाइंडनेस की और मल्टीपल केराटोटिक पेप्यूल्स ऑन द एल्बो दिख रहे। नाइट ब्लाइंडनेस है चाइल्ड को, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? vitamin A, and multiple keratotic papules on the elbow, that is also due to the vitamin A deficiency and that is called is फ्रेनोडर्मा बोलते हैं। मल्टीपल केराटोटिक एल्बो पे बहुत सारे केराटोटिक पेपल्स हो जाता है, that is due to the vitamin A deficiency, फ्रेनोडर्मा। बहुत स्पेसिफिक नहीं है पर यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस और ये दोनों दिया था, तो that is फ्रेनोडर्मा। Then another option एक था डेरियर डिसीज। डेरियर डिसीज is also one of the IMP topic।
डायरियल डिसीज में क्या रहता है कि एटीपी टू ए2, एटीपी ए2, एटीपी टू ए2, एटीपी टू ए2 जीन म्यूटेशन रहता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, केराटोटिक पेप्यूल्स एकेंथोलाइसिस हो जाता है, और नेल में वी शेप्ड निक्स रहते हैं। यहाँ पर अगर नेल है यहाँ पर, तो यहाँ पूरा वी बनेगा, पूरा वी शेप बनेगा। तो दैट इज सीन इन द डायरियल डिसीज। देन नेक्स्ट है कि 10-year-old मेल पेशेंट पेनफुल स्वेलिंग ओवर द स्कार, 3 मंथ से है एंड ही हैज अ पेट डॉग। हमने बार बार बोल रही हूँ कि टीनिया कैपेटिस, दैट इज मोस्ट टाइम बी टॉपिक फॉर द नीट पीजी इन डर्मेटोलॉजी सेक्शन। 10-year-old मेल पेशेंट है पेनफुल स्वेलिंग ओवर द स्कार फेस सिंस 3 मंथ्स है, ही एज अ पेट डॉग है यहाँ पर। और यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया हो रहा है, कौन से मतलब इट इज इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया एसोसिएटेड टीनिया कैपेटिस कौन से होते हैं, फेवस एंड कैरियन। तो ये क्या दिख रहा है, तो दैट इज अवर कैरियन, इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ टीनिया कैपेटिस। और कैरियन से हमारा गुल्लू कैरियन एफआईआर का, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया 2023, 22 एंड 21 की सारे प्रीवियस क्वेश्चन और डर्मेटोलॉजी। आप फिर से मैं बता दे रही हूँ कि ग्रुप जो है टेलीग्राम का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको जो है नोट्स जो है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक्स बहुत सारी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर_पैथलिंग करके हमारा पेज है, जहां पर भी जो हमारे सारे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं उसकी रील्स हम भेजते हैं। देन अनदर हमारी एक और यूट्यूब चैनल है पैथलिंग शॉर्ट्स, जहां पर भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो कि वहां पर भी हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में रखते हैं। ये वाले चैनल जो आप देख रहे हैं पैथलिंग बाय डॉक्टर सिद्धि दवे, वो तो आपको देखनी है टू क्लियर द नीट पीजी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।